अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए हैज सम ऑफ 12,528, मतलब ए जो है, ए के पास कितना पैसा है? 12,528, ठीक। विच इज़ 16% मोर देन वट बी, मतलब जो बी के पास है, बी से वो कितना ज़्यादा है? 16% ज़्यादा है। एंड 20% लेस देन वट सी, जो सी के पास है उससे 20% कम है किसके पास? ए के पास, ठीक। तो इसने कहा द अमाउंट दैट बी एंड सी टूगेदर, वट सी, द अमाउंट दैट बी एंड सी टुगेदर हैव इज़, तो बी सी के पास अमाउंट कितनी होगी, हमें क्वेश्चन में ये बताना है। तो अब इसको क्वेश्चन को एक एक लाइन लेके सॉल्व करते हैं। एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक सी मान लिया, तीनों को अलग अलग लिख लिया। तो अब पहले में तो कहा है कि इसके पास 12,528 पैसा है, तो बी से, जो भी बी है, बी से ए 16% ज़्यादा है, और ऐसे ही 20% लेस देन वट सी, जो सी है, सी से 20% कम है क्या? ए। अब हम अपनी तरफ से मान लेंगे सी जो है 100 है, सी 100 है, तो फिर इसने 20% कम है क्या? बी, सी से 20% कम है, 100 का 20% 20, तो बी कितना हो गया? 80 हो गया। तो फिर इसने कहा है बी से ए कितना ज़्यादा है? 16% ज़्यादा है, तो 80 का 16% निकालना। 80 का 16% क्या आएगा? 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 16 चौक 64 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा? 12.8 आ जाएगा। तो 12.8 इसमें ऐड करेंगे, इंक्रीज हो ना, तो 80 में जोड़ देंगे, 92.8 आ गया। ये वैल्यू निकल गई। और देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए के पास पैसा कितना है? 12,528, पर हमने क्या निकाला? एक कितना पैसा है? 92.8, तो हम लिख सकते हैं 92.8 यूनिट किसके बराबर है? 12,528 के। तो यहाँ से एक यूनिट निकल जाएगी, एक यूनिट किसके बराबर है? 12,528 अपॉन 92.8। तो क्वेश्चन में हमें फिर ऐसे ही क्या करेंगे, इसने क्वेश्चन में लास्ट में क्या है? बी और सी का पैसा कितना है ये पूछा, बी सी का कितना हो जाएगा? बी प्लस सी मिला के 180, तो हमें 180 यूनिट की वैल्यू पूछ रही है, तो 180 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,528 अपॉन 92.8 इंटू 180। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 24,330। ठीक है, ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं आप। नाइन्थ क्वेश्चन देखो। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ E1 इज़ 8 टाइम मोर देन E2, मतलब E1 जो है 8 गुना है E2 से, देन E2 इज़ वट परसेंटेज लेस देन E1, तो E2 से, मतलब इसने कहा है कि E1 से E2 कितना परसेंट कम होगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि E1 जो है E2 से 8 गुना है, और ये बताना है कि E1 से E2 कितने परसेंट कम है। तो एक तरफ हमने E1 लिख लिया, एक तरफ हमने E2 लिख दिया। तो पहले क्या बोला इसने? E1 इज़ 8 टाइम्स मोर देन E2, E2 से 8 गुना है E1, तो E2 को हमने 1 मान लिया, तो 8 गुना हो जाएगा E1, तो 8 हो जाएगा। तो फिर इसने बोला है कि E2 इज़ वट परसेंट लेस देन E1, तो E1 से E2 कितने परसेंट कम है? तो देखो E1 से E2 कितना कम है? 7 कम है। किससे? E1 से, मतलब 8 से। 7 अपॉन 8 इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालनी 100 करना पड़ेगा, तो क्या आ गया? 700 अपॉन 8। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके 87.5 आंसर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 30,000, जो टाउन की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 30,000 है। इफ़ एवरी ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, यदि मान के चलो कि पॉपुलेशन जो है हर साल 20% बढ़ रही है, तो देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये बताना है। तो अब एक चीज़ देखो, 3 साल के बाद पूछ रहा है कि पॉपुलेशन क्या होगी, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5 आपने निकाल रखा है। तो 5 एक ओरिजिनल प्राइस है, 5 का 20% 1 है। तो पहले साल पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन 5 थी, 5 से बढ़ के 6 हो गई। दूसरे साल भी 5 से 6 हो गई। तीसरे साल भी जो पॉपुलेशन है 5 से 6 हो गई, ठीक। तो अब इनिशियल में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हो जाएगी? 5 × 5 × 5 125, और फाइनल में जो पॉपुलेशन होगी 3 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? 6 × 6 × 6 216। अब हमें क्वेश्चंस में दे रखा है जो पॉपुलेशन है स्टार्टिंग में 30,000 है, और असल में हमने निकाली कितनी है पॉपुलेशन स्टार्टिंग में? 125, तो 125 यूनिट 30,000 के बराबर है, तो एक यूनिट यहाँ से निकल जाएगी 30,000 अपॉन 125। और हमसे पूछा 3 साल बाद क्या होगी पॉपुलेशन? 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन है? 216, तो 216 यूनिट किसके बराबर होगी? 30,000 अपॉन 125 इंटू 216। सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 51,840।